जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपको सुख समृद्धि और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आज बात करूंगा कि विवाह में विलंब क्यों अच्छा होता है। कभी कभी जन्म पत्रिका में ऐसे रीज़न लाइफ में क्यों बनते हैं कि जब हमें कहना पड़ता है कि विवाह में विलंब अच्छा है। क्या होता है कि माता पिता, कई बार कंडीशन ऐसी बनती है कि माता पिता बोलते हैं हमारे समाज के अनुसार कि लड़का है भाई लड़की है, अगर खास करके लड़की भी है तो 20-22 साल की हुई तो चलो भाई इसे इसका विवाह करके इसको अपने घर भेज दें। लेकिन विवाह के बाद कंडीशन जो है वो और हो जाती है, फिर वो विवाह नहीं चल पाता है या विवाह में विच्छेद हो जाता है। मैं ये कहूँगा लड़कों में भी कई बार ये चीज़ देखी जाती है कि बस एक पॉइंट आया कि कंडीशन बनी और विवाह कर दिया गया और उसमें कुछ और ना जन्म पत्रिका नहीं देखी गई, चीज़ें नहीं देखी गई। बाद में फिर क्या होता है कि फिर वो मैरिड लाइफ जो होती है ना वो एक तरह से पूरी डिस्टर्ब होकर चलती है कि आखिर में फिर समझ में नहीं आता कि ये विवाह हमें चलाना चाहिए या इसको रोक देना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन आपके साथ ना हो, इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके लिए आपका सिर्फ आधा मिनट लूँगा कि देखिए एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अच्छी से अच्छी यूज़फुल वीडियो आप लोगों के लिए लाना चाहता हूँ। उसके लिए आपको सिर्फ एक ही वंदना करना चाहता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पुश को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दूसरा, अगर आप मुझसे अपनी जन्म पत्रिका कंसल्टेशन करवाना चाहते हैं, मुझे दिखाना चाहते हैं लाइफ की कोई भी समस्या को लेकर, अवश्य आप दिखा सकते हैं। मेरे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए रहते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं स्वयं आपको आपके प्रश्न के अनुसार उत्तर दूंगा जी। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि विवाह में विलंब क्यों होना चाहिए। देखो दोस्तों, पत्रिका में ये 2-3 चीज़ें निकल के आती हैं ज़रूर कि देखिए, अगर एक तो विवाह के लिए हम 7th हाउस को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपके समझने के लिए आसानी से बता दूं कि 7th हाउस में अगर शनि भगवान बैठे हों, शनि देव बैठे हों, तो अवश्य विवाह जो है वो एक, जैसे कहूँ कि 30 साल की एज के आसपास करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। जन्म पत्रिका में 7th हाउस के लॉर्ड पर, यानी कि 7th हाउस के स्वामी पर भी अगर शनिदेव की दृष्टि हो, जैसे कि उनकी दृष्टि रहती है 3री, 7वीं और 10वीं, अगर ये दृष्टि है तब भी विवाह देरी से चलना चाहिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका में मांगलिक योग है, जैसे कि मंगल देव जो हैं वो आपकी कुंडली के 7th हाउस में बैठे होंगे, तब भी वो मांगलिक दोष को जैसे कहते हैं आपकी जन्म पत्रिका में बनाते हैं। और अगर आपके 7th हाउस में और मैलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं तो आपको विवाह जो है वो देरी से करना चाहिए। अवश्य अगर ये सब कंडीशनें आप अपनी जन्म पत्रिका में देखें तो अपने नज़दीकी किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलवाए बिना विवाह ना करें। देखिए, विवाह के लिए जो सबसे मेन प्लैनेट देखा जाता है वो शुक्र देव को देखा जाता है कि शुक्र विवाह के लिए कैसा रहता है। अब आप कई बार बोलेंगे कि जो कंडीशन आप बता रहे हैं पंडित जी, वो कंडीशन तो हमारी कुंडली में अप्लाई होती है लेकिन फिर भी मैरिज चल गई, तो उसका रीज़न शुक्रदेव भी हो सकते हैं कि शुक्रदेव कुंडली में काफ़ी मजबूत हों, लेकिन विवाह में दिक्कत और समस्या तो आएगी ही आएगी। फिर भी इसमें क्या होता है कि कपल आपस में समझ नहीं पाता। अगर मंगल दोष रहेगा कुंडली के 7th हाउस में तो क्या रहता है कि कपल्स की आपस में ही तू मैं हो जाती है, दोनों को वजह नहीं पता होती, दोनों ही घर चलाना चाहते हैं, दोनों ही अपनी मैरिज को चलाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही उस कंडीशन को हैंडल नहीं कर पाते, जैसे मैं कहूँगा। इसके लिए आपको ये कंडीशन अगर आपकी कुंडली में अप्लाई हो रही है तो मैं आपको अपनी तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि 28 साल से पहले कभी मैरिज मत कीजिए, क्योंकि 28 साल के बाद जो मंगल देव हैं वो अपनी डेंसिटी को जैसे है वो कम करते हैं अवश्य। इसीलिए उनकी उम्र भी शास्त्रों में जैसे 30 से 31 साल के बीच की बताई गई है, कहीं कहीं 28 साल भी। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि 28 साल के बाद विवाह करिए, चाहे लड़का है या लड़की है। या जन्म पत्रिका में अगर शनिदेव 7th हाउस में बैठे हैं, 7th हाउस पे दृष्टि है, 7th हाउस के स्वामी पे दृष्टि है, तब भी यही कंडीशन होती है। तब भी आप 30 साल से पहले मैरिज मत कीजिए, क्योंकि शनिदेव जब एक एज में देखते हैं कि ये
जातक या जातिका विवाह के योग्य है तब वो उसको उस हिसाब से फल प्रदान करते हैं। शनिदेव कभी भी किसी चीज़ को तोड़ने के हक में नहीं होते, डिलेज करना उनकी मतलब कि नेचर में आता है। इसीलिए आपसे कहूँगा कि विवाह देरी से करिए अगर आपकी जन्म पत्रिका में ये कंडीशन बन रही है। अगर आप इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, आपकी जन्म पत्रिका में ऐसा आपको दिख रहा तो अवश्य आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दूंगा। देखिए, वीडियो यूज़फुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पुश करिए, मुझे सपोर्ट करिए। भगवान श्री कृष्ण आप पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें, आपको सुख समृद्धि और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं प्रणाम करता हूं उन सबको जिन्होंने इस वीडियो को देखा। श्री कृष्ण आपका भला करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।